और अब जो उन्होंने पैंतरा फेंका है, ये बहुत सोच समझ के कही गई बात है। ये एक ऐसी बात कही गई है जिससे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हुड्डा के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो। एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि आप क्यों किलकम किलका हो रहे हो भाई हुड्डा वालों, हुड्डा साहब ही क्या पता बीजेपी में चले जाए। और ये चर्चा कई सालों से है। अब जब प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का सबसे बड़े पद पर है, जब वो ये बात कह रहा है, कोई छोटा मोटा नेता कहे तो कोई विशेष बात नहीं होती, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ऑफर दे रहा है दीपेंद्र हुड्डा को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा सवाल और है, वो ये है कि क्या ये जरूरी है इस बीजेपी की सरकार में कि अगर काम कराना है तो सत्ता का भागीदार बनना होगा? फिर क्यों प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे अब वाले नायब सैनी हो चाहे पहले वाले मनोहर लाल खट्टर, क्यों समान विकास, एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दे रहे हैं? आज हरियाणा प्रदेश में 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी या बीजेपी के समर्थित विधायक ही नहीं है। 5 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी के सांसद नहीं है। तो क्या उन इलाकों में ये काम नहीं कराएंगे? क्या उन नेताओं को अगर काम करवाना है, उन नेताओं को काम करवाने का शौक है, तो क्या उनको सरकार में साझेदार होना पड़ेगा? ये तो जो है दो तरफी बात नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि कोई भी नेता आए ना आए, हम पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास कराएंगे, हमारे विधायक बने ना बने फिर भी काम कराएंगे। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं एक चुने हुए सांसद को, एक 5 बार के सांसद को, और एक ऐसे सांसद को जिनका राजनीतिक अनुभव नायब सिंह सैनी से ज्यादा है, क्योंकि वो तो 2005 में सांसद बन गए थे, जबकि नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधायक बने। अब जो बात है वो ये है कि जब दीपेंद्र हुड्डा को यहां तक कहा जाता है कि अगर काम कराने का शौक है तो सरकार में साझेदार बनिए, तो जो बाकी विधायक हैं कांग्रेस के, क्योंकि कई तो ऐसे विधायक बने हुए हैं कांग्रेस में भी जिनका मुश्किल से सूत बैठा है, या जो पहली बार बने हैं, या कई ऐसे विधायक भी बने हैं जो एक्सीडेंटल विधायक, जिनको हम कह सकते हैं कि उनका तुक्का लग गया, तो फिर उनको तो अगर काम करवाना है तो वहां सारा दिन जी हजूरी करनी पड़ती होगी। बहुत गंभीर प्रश्न है और हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप बताएं कि क्या दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी की सरकार में साझेदार होंगे? आप बताएं क्या हुड्डा परिवार बीजेपी ज्वाइन करेगा? आप यह भी बताएं कि भूपेंद्र हुड्डा के परिवार को इतना ताकतवर क्यों मान रही है बीजेपी? एक विशेष बात, आज भी अगर हरियाणा प्रदेश की राजनीति को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का राजनीतिक रूप से बहुत लंबा चौड़ा वजूद है। रोहतक लोकसभा उनका गढ़ है और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तमाम 90 के 90 हलकों में उनकी अपनी टीमें हैं, अपने साथी हैं, इसलिए बीजेपी उनको ऑफर दे रही है। वरना बीजेपी ने और किसी नेता को क्यों नहीं दिया? यह बहुत गंभीर और बहुत सोचने वाली बात है।